मॉनसून सत्र में राहुल ने ठान लिया था कि सदन चलने नहीं देंगे। राहुल ने पहले जिद की पेपर लीक पर चर्चा हो, सरकार ने मान ली। राहुल ने फिर जिद की अमित शाह जवाब दें, गृह मंत्री ने वो बात भी मान ली। बावजूद राहुल हर बार नई जिद पर अड़े रहे। बार बार किस तरह से राहुल ने गोल पोस्ट बदला और अब किस तरह से इसका खामियाजा खुद राहुल को उठाना पड़ रहा है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले कई दिनों से संसद में राहुल और उनके विपक्षी कुनबे का एक ही राग था। जंतर मंतर पर छात्रों के साथ क्या हुआ, गृह मंत्री अमित शाह जवाब दे। लेकिन जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए आए तब विपक्षी कुनबा 9-2-11 हो गया। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. यानी विपक्ष चाहता है कि सदन भी उसकी शर्त पर चले, चर्चा भी उसके तय तरीके से हो और गृह मंत्री भी उतना ही बोले जितना विपक्ष चाहता है। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन हंगामे की भेंट चढ़ गए। राहुल गांधी एक उदंड की भूमिका में है, मन बढ़ू गांव में कहा जाता है। शोक, वो संसदीय व्यवस्था को तार तार करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ये कुश्ती लड़ना है कि भाग गए, गिर जाएंगे तो दब जाओगे। उन्होंने चुनौती दी, 5 दिन से चुनौती दे, है हिम्मत तो चर्चा करो। चर्चा होगी तो चर्चा नीट की होगी, चर्चा 20 तारीख की होगी, चर्चा होगी दूसरे राज्यों की चर्चा होगी, पंजाब की चर्चा होगी, चर्चा होगी कर्नाटक की, चर्चा होगी हिमाचल की, चर्चा होगी झारखंड में बच्चों के आमरण अनशन तक लाठीचार्ज पर। लेकिन सवाल राहुल गांधी से है कि क्या संसद राहुल गांधी की निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस है? क्या सदन में सरकार का जवाब भी विपक्ष लिख कर देगा? क्या गृह मंत्री को बोलने की सीमा भी राहुल गांधी तय करेंगे या फिर जानबूझकर ये जिद की गई जिससे संसद चले ही नहीं? संसद बहस का मंच है, सवाल पूछने का मंच है, सरकार से जवाब मांगने का मंच है। लेकिन सवाल पूछने के बाद जवाब सुनने की बारी आए तो सदन ही चलने ना दिया जाए। फिर मकसद क्या है? अमित शाह ने चर्चा के लिए रास्ता दिया था, सरकार ने कहा विपक्ष अपनी बात रखिए, सरकार जवाब देगी। फिर भी राहुल गांधी ने ऐसी जिद पकड़ी कि हंगामा होता रहा। है देश का उपहास वो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे आलू उगाने की उनकी बात हो, चाहे जलेबी अमेरिका में भी, हमेशा देश का उपहास करते हैं और उनके लिए हर कुछ जो है एक जोक है। पहली बार मैं देख रही हूँ कि एक पार्लियामेंट में का जो है इतना मजाक वो बना। एक ही सांस में कह रहे हैं कि हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए, एक सांस में ये कह रहे हैं हमें अमित शाह जी से जवाब चाहिए कि ऐसा ऐसा स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने किया कि नहीं किया। हम यहाँ उनकी बात सुनने के लिए नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए। ये किस तरह का मजाक ये देश के साथ हो रहा है? मतलब संसद किसी एक नेता की ऑर्डर पर नहीं चलती। यहाँ विपक्ष सवाल करता है, सरकार जवाब देती है, दूसरे सांसद अपनी बात रखते हैं और फिर बहस आगे बढ़ती है। लेकिन 20 जुलाई जब से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था तब से विपक्ष अपने कंडीशन पर सत्र चलाने की मांग पर अड़ा रहा। ऐसे में सवाल है कि राहुल गांधी को अगर अमित शाह को बोलना ही नहीं सुनना तो इतने दिनों से जवाब क्यों मांग रहे थे और आखिर दिन भी हंगामा क्यों किया गया? मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है, वो देश को तोड़ना चाहता है। देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? वो जिन्ना का जो है असली वारिस यदि को है तो राहुल गांधी। पिछले कई दिनों से संसद के अंदर और बाहर क्या हुआ ये सीन पूरे देश ने देखा। संसद में हंगामा होता रहा, बाहर प्रदर्शन होता रहा। पहले एक मुद्दे पर चर्चा की मांग और फिर दूसरा मुद्दा, फिर गृह मंत्री के जवाब की मांग की गई और जवाब देने की पेशकश के बाद की नई शर्त। अब इसे क्या कहेंगे, गोल पोस्ट चेंज या लोकतांत्रिक बहस? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल बदल सकते हैं, मुद्दे बदल सकते हैं, लेकिन चर्चा से भागना लोकतांत्रिक बहस का विकल्प नहीं हो सकता। राहुल गांधी मोदी और शाह को घेरने निकले थे, लेकिन अब खुद सवालों के घेरे में है। राहुल की जिद ऐसी कि पूरा का पूरा मॉनसून सत्र ही धुल गया। क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।